बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबसे पहले आपको रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक। मैं जब रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो ये आखिरी अशरा चल रहा है। बेटा, लेक्चर पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, हम पहले भी लेक्चर भेज रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे, अब तो आप घरों में बैठे हैं, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर पूरा आप वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोई दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें मैं कुछ यूज़फुल बातें बताऊँगा रिगार्डिंग योर एग्ज़ामिनेशन, और ऑल सब्जेक्ट्स में भी वो आपके काम आएंगी। तो प्लीज़ अगर ये 20-25 मिनट आप दे देंगे तो होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे नहीं कहेंगे कि सर पे यकीन करके हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो हम शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि रिव्यू टेस्ट में 1/3 हमारा चल रहा है, तो 1/3 का ये हमारा लास्ट टेस्ट है, जिसकी मैं अभी रिव्यू लेक्चर रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। तो एज़ पर ट्रेडिशन सर सजाद सिलेबस कंटेंट्स पे बात करेंगे। तो हमारे जो इस सिलेबस के अज्जा हैं, कंटेंट्स हैं, सबसे पहले मॉडर्न प्रोज पार्ट 1 जो है बुक 2 का, उसमें लेसन नंबर 8, 9, 10 जिनके नाम हैं चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एना मैकेंजी का, और द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड बनु उमैया के ऊपर है, बनु अब्बास, उमैयद और अब्बासीज़ का जो मुस्लिम हिस्ट्री इसके अंदर इनफैक्ट डिस्कस की गई है। हीरो नंबर है हमारा 5 इसमें, मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल ये 5th हीरो है, और नावल इसमें मिस्टर चिप्स के आखिरी जो 6 चैप्टर्स हैं 13 to 18। मैं डिटेल में आऊँगा तो मैं इस 18 चैप्टर पे कुछ ख़ास बात करना चाहूँगा सिलेबस के हवाले से। ऐसेज में बेटा एक नज़र देख लीजिएगा। तो इसमें पहला ऐसे माई हीरो इन हिस्ट्री, इसमें अब आपकी जो चॉइस है बस ये है कि आप लिविंग किसी पर्सन पे नहीं लिख सकते। वो हीरो आपका तारीख़ में कोई भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, कोई शोबी स्टार भी हो सकता है, कोई प्लेयर भी स्पोर्ट्स एंड गेम से भी हो सकता है, और समवन, लेकिन नोन पर्सनैलिटी हो तो ज़्यादा बेहतर है। को एजुकेशन ये दूसरा ऐसे है बेटा। तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। बड़ी बात हो रही है औरतों के ऊपर, इनको एम्पावर किया जाए, तो ये करंट सिनेरियो में एक अच्छा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरत है, हमारे रोज़गार नहीं है, सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे टेक्निकल स्किल्ड पर्सन बनोगे तो कंट्री में भी और अवे फ्रॉम द कंट्री पढ़े लिखे टेक्निकल लोगों की बहुत बड़ी मार्केट है ये दुनिया। ये जो आप कंप्यूटर स्किल्स वगैरह सीखते हो ये भी टेक्निकल में है, और इवन ये जो आप इंग्लिश है मतलब लिखनी, खुद से बोलनी सीखना, ये भी टेक्निकल एजुकेशन में ही आती है। पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, एंड व्हाई आई लव पाकिस्तान, द रीजंस आई मस्ट लव माय कंट्री, बट व्हाट आर द रीजंस व्हाई आई लव माय पाकिस्तान। अक्सर बच्चे पेट्रियटिज्म और व्हाई आई लव पाकिस्तान को मिक्स कर देते हैं, जो कि 2 अलग टॉपिक है। हाँ, अगर इसे सेंसिबली यूज़ किया जाए तो इसको स्टार्ट में थोड़ी चेंजेस के साथ एक बनाया जा सकता है, लेकिन ये इनफैक्ट 2 अलग टॉपिक्स हैं। इडियम्स में बेटा सेट, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, मतलब Q to Z आपके सेट्स हैं ईडियम्स के। फ्रेजल वर्ब में जो लर्नर्स है आपके 11 to 14 सेट इसमें रखे गए हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब जो आपने करने हैं, तो प्रेपोजिशन में आपके लर्नर से ये 21 to 30 10 सेट्स प्रेपोजिशन प्रैक्टिस के लिए बताए गए। करेक्शन, अब ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही
आपने तैयार करना है और हम कहीं से भी आपसे सेंटेंस, लेकिन वो जो लर्नर में बार वाले हैं इनकरेक्ट और करेक्ट, उससे आप ज़रूर हेल्प लें। ट्रांसलेशन अनसीन पैराग्राफ होगा और मिक्स टेंसेस एंड ऑल टेंसेस होंगे, ऑल टेंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हम इसमें सारा जो एक एग्जामिनेशनल होता है। मैं बेटा बात आगे बढ़ाने से पहले दो चीज़ों पे बात पहले करना चाहूँगा। एक तो ट्रांसलेशन, मैं इधर अलग से लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन वर्सेस ऐसे, ठीक है जी। मैं इस पे बात करूँ, इस पे जाने से पहले मैं ज़रा आपसे कहा था कि मैं चैप्टर 18, बेटा जो पहले 5-6 चैप्टर्स है ना मिसिसिप्स के, आप देखिएगा पास पेपर्स को यूज़ किया करें। आप ज़रा परसेंटेज निकालें, उनमें से कितने % क्वेश्चंस आते हैं। फिर 12 तक अगर आप 12-13 चैप्टर तक कर लें तो बहुत सारे बच्चों का तो पेपर वहीं हो जाता है, सेफ होते हैं वो। लेकिन चूँकि मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग A+ बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, आप वो बच्चे हैं बेटा जो हमारी होप्स हैं, हमें आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आप फुल मार्क्स के लिए जा रहे हैं, रिमेंबर बेटा 100 मार्क्स के लिए हर पेपर पे जा रहे हैं। और इंग्लिश एक ऐसा है लैंग्वेज में, मैं गारंटी से कहता हूँ ये उर्दू से ज़्यादा मार्क्स देता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं। उर्दू में बल्क को और मिसालों को और शेरों हवालों को बहुत वेटेज मिलता है। इसमें अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊँगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और देखेंगे कि 85 मार्क्स तो ऐसे हैं जिसमें हमारे पास अगर आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट और ग्रामर मिस्टेक के बगैर लिखा है तो 85 मार्क्स में हम एक भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं कर सकते। 85 तो जो 15 नंबर हैं उसमें लड़ाई होनी है, वो है ऐसे। मैं एक 1 बाय 1 बात करता हूँ। जो मैंने बेटा आपको फार्मूला बताया था, मैं दोबारा से उसको एक दफ़ा आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। मैंने कहा था बेटा स्टेप्स में तैयारी करें, जैसा कि स्टेप 1 में आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, राइट, और इसके 20 मार्क्स हैं। स्टेप 2 में आप शॉर्ट क्वेश्चंस करें, 40 मार्क्स लें आप। स्टेप 3 में इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स करें और अपने 10 मार्क्स सिक्योर करें। स्टेप 4 पे ट्रांसलेशन को लें तो आप पूरे 15 मार्क्स ले सकते हैं। स्टेप 5 में एसेस को मैंने रखा है, ये वो एरिया है जिसके 15 मार्क्स क्वेश्चन मार्क हैं और यहाँ पे मेरिट का डिफरेंस, यानी जो टॉप स्लॉट बोर्ड पोजीशन यहाँ से आके होनी। बेटा अब आप देखें, ये जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने सबसे पहले आप वो बेनिफिशियरी, फिर हमारा इदारा, हमारे प्रिंसिपल साहिब, उनकी शब व रोज़ की मेहनत, आपके असातिज़ा की शब व रोज़ की मेहनत, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी, उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस और उनके जज्बात, उनका प्यार, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी एफ़र्ट करनी होती है। तो बड़ी एफ़र्ट में बेटा जब हम जंग लड़ रहे होते हैं तो 1.5 भी मार्क्स हमारे लिए ख़तरा हो सकता है और वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो 20 मार्क्स की, और हमें पता है कि इसमें सिनोनिम्स आने हैं। देखिए बेटा यही आते हैं ना, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स आएंगे,
प्रेपोजिशन होगी और करेक्शन होगी। 10, 5, 5, 20। बेटा इसमें एक भी नंबर अगर हमने गवा दिया, हम कंपटीशन से तकरीबन आउट हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सरवाइव करना। ये मैथमेटिकल मार्क्स हैं बेटा, एक भी नंबर आउट ऑफ 20 अगर 19 भी है तो हम रिस्क पे चले गए, फिर हम पोजीशन हमारी ख़तरे में पड़ गए। अब उसमें ज़ाहिर है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो पाबंद नहीं है कि उसने आपको सिनोनिम्स लर्नर से या जो कोई आप नोट्स कर रहे हैं उससे देना है, वो तो अनसीन होगा। अब देखिए बेटा, एक वर्ड है, उसके 5-5, 6-6 सिनोनिम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वर्ड ले लेता हूँ एंग्री, सपोज। अब उसके आप सिनोनिम्स देखें, उसका एक सिनोनिम है क्रॉस्ड, एक सिनोनिम है ऑफेंडेड, एक सिनोनिम है एनॉयड। अब वो पाबंद, फर्ज करें आपकी बुक ने ये क्रॉस दिया हुआ है तो वो पाबंद तो नहीं है ना कि वो क्रॉस ही डालेगा, वो ऑफेंडेड भी डाल सकता है, वो एनॉयड भी डाल सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक वर्ड है डिस्ट्रक्शन। अब आपकी बुक में दिया या टोटल जो आ सकते हैं उसमें डिस्ट्रक्शन का डेविस्टेशन भी होता है बेटा, डेविस्टेशन, रियूनेशन भी होता है, कैटास्ट्रॉफी भी होता है, एनिहिलेशन भी होता है, एंड सम मोर। अब फर्ज करें आपकी बुक ने दिया हुआ है वहाँ डिस्ट्रक्शन का डेविस्टेशन, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं रुइनेशन से या कैटास्ट्रॉफी से या एनिहिलेशन पूछने से? तो मतलब कहने का ये है, थोड़ा सा इस रेंज को एक्सटेंसिव करें, हमने फाइनल एग्ज़ाम में जाना है। प्रेपोजिशन अनसीन, करेक्शन अनसीन बेटा। लेकिन अब ये टेस्ट जो है, ये जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था प्लीज़ बेटा सुन ज़रूर लीजिएगा, मैं एक दलील दे रहा हूँ। हमें पहले मुतमईन करो, हमें कोई तसल्ली दो कि हमारा बच्चा 100% नहीं, हम फिर भी कहते, हम कहते कि इसने गट्स दिखा दिए हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद दिला दी है कि ये फाइनल एग्ज़ाम में भी पिक करेगा और पूरे मार्क्स लेगा। अब इस टेस्ट में आप गौर करें बेटा, आपको जो सिनोनिम्स हैं वो किस में से आने हैं, ज़रा इधर गौर करें। या तो इन 3 मॉडर्न प्रोज के एसेज में से, और वो भी कहाँ से, बुक लर्नर से हमने डालने हैं, ऐसे ही है बेटा। या आपको सिनोनिम मुस्तफ़ा कमाल से आ रहे हैं और वो भी लर्नर से ही होंगे। फिर मिस्टर चिप्स के ये 6 चैप्टर्स हैं, ये भी आपके सामने आ गए और ये भी लर्नर से होंगे। तो सिनोनिम्स का आपको एरिया ही पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि बहुत थोड़े लेसन्स हैं, मतलब 10 में से ये 3 हो गए, 6 में से 1 हो गया, और 18 में से सिर्फ 6 चैप्टर यहाँ पर है। एक तो शॉर्ट बहुत है, दूसरा आपको ये पता है कि आने कहाँ से है, यानी कि सेकंड थर्ड जनरेशन का भी ख़तरा नहीं है, एज इट इज़ वही वाले दिए जाते हैं। बेटा अगर आप इस सूरत में भी एक नंबर गंवा रहे हैं तो हम कैसे मान जाएं, कैसे मुतमईन हो जाएं कि जो पाबंद नहीं है लर्नर या किसी बुक का, जो पाबंद नहीं है किसी बुक का, वो जो एग्ज़ाम है फाइनल, वहाँ पर आप कैसे
हमें पूरे ले दोगे जो अब नहीं ले सके स्मार्ट सिलेबस में, और ये भी पता है कहाँ से आ रहे हैं। फिर प्रेपोजिशन आपको एक्सरसाइजेस बता दी गई, उसी में से डाला जाएगा। फिर करेक्शन आपको बता दी गई, उसी में से। अगर बेटा इसमें से भी आप गलत करते हैं तो दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके ज़रा अपने ज़मीर को जगाइएगा और ये पूछें, सवाल करें कि हमारा टीचर या हमारे असातिज़ा कैसे सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेरा बच्चा बोर्ड पोजीशन के लिए पूरे पंजाब के साथ मुकाबला है हमारा, उसमें ये टॉप स्लॉट लेगा। जो लिमिटेड में नहीं ले पा रहा तो वो अनलिमिटेड में कैसे लड़ेगा। ये ख़तरा हमारे लिए मौजूद, परेशानी आपने हमारे लिए पैदा कर दी, और आप एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशरी और हीरो आपने बनना है। आपने अपनी हीरोइज़्म का मिलता हुआ मौका गवा दिया, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए पहले तो इसमें पूरे लेके दे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। ये हो गया जी। अब ये 40 मार्क्स की मैं बात करता हूँ। ये 20 आपने सिक्योर किया, मैं 40 मार्क्स के ऊपर आ रहा हूँ। बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस का तरीका ये है, किसी मैं किताब का या आपको पाबंद नहीं बना रहा, आप चाहे इसे क्रिएट कर सकते हैं या अच्छा लर्न कर सकते हैं। मतलब क्रैमिंग और लर्निंग में ये फ़र्क होता है कि क्रैमिंग आप याद करते हैं लेकिन ज़हन में नहीं होता मैं क्या याद कर रहा हूँ, बस आप लाइनें और वर्ड्स याद कर रहे हैं। लर्निंग में आप कर याद ही रहे हैं पर आपको पता होता है इसका मतलब क्या है। और क्रिएशन में ये होता है कि बनाते ही आप खुद हैं। अगर आप खुद क्रिएट का रिस्क नहीं ले सकते तो एटलीस्ट लर्निंग तो करेंगे ना। ये इसमें ये भी मैथमेटिकल मार्क्स हैं। नंबर कहाँ कट सकता है, पहली चीज़ सबसे पहले आपने वर्ड उसने देखना, कंडीशन में ये लिखा है, वो कहता है अपना जवाब दें। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, लंबी कहानी नहीं लिखने बैठ जाना, और बैड इंप्रेशन भी है। उसने कहा है मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 लाइंस में आपका जवाब होना चाहिए। तो आप ऑन दी सेफ साइड 4-5 मिनिमम लाइंस को तो मेंटेन करें, 6 तक चलो चले जाएं, लेकिन ये 10-10 12-12 लाइंस का ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता। ये टेक्निकली यहीं भी गलत है। एक तो वर्ड लिमिट को आप ऑनर दें। दूसरे नंबर पे अगर ये आपने पूरा कर दिया तो दूसरा, क्या आपका जवाब टू दी पॉइंट है, कहीं सवाल गंदम जवाब चना तो नहीं। अगर टू दी पॉइंट है तो फिर तीसरी चीज़ है, क्या आपने कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। ये 3 जगह दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की आपने, लाइन्स या सेंटेंसेस की। यहाँ पर भी मैं एक बात कर दूँ, बच्चा समझता है शायद 5 फिक्रे पूरे कर, नहीं बेटा। अगर आप सिंपल सेंटेंस यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर मिनिमम 5 सेंटेंसेस में अपना जवाब दें। अगर आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 2 और सम टाइम एक ही सेंटेंस है जो 5-6 लाइन पे चला जाता है और जवाब पूरा कर देता है। आप इन दोनों में से रखेंगे कि या तो मिनिमम 5 सेंटेंसेस या 5 लाइंस, चाहे वो एक ही सेंटेंस की हो जाए और बात पूरी करता हो। तो यहाँ पर अगर ये सारी कंडीशन आपने पूरी कर दी कि वर्ड लिमिट भी आपने टू दी पॉइंट जवाब भी दिया और कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, तो बेटा मेरे पास 0.5 मार्क्स भी काटने का मैं हक, जो मेरे पास राइट नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं डेफिनेटली डिसऑनेस्टी कर रहा हूँ और बच्चे से, एक डिज़र्विंग बच्चे के साथ मैं जुल्म कर रहा हूँ, ज़्यादती कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर बाज़मीर लोग ही होते हैं। अगर ये इस एंगल में देखा और आपने पूरा कर दिया, जबकि फाइनल एग्ज़ाम में आपका चॉइस भी तकड़ी होती है, तो आपने 60 मार्क्स अंडर बेल्ट कर लिया। फिर स्टेप 3 पे आ जाए, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें भी चॉइस भी मिलती है। इवन आपका अकेला ईडियम ही पूरे कर जाता है। लेकिन मैं ये नहीं मेरे